Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss synthesis of एजिरिडीन। क्या चीज? सिंथेसिस ऑफ एजिरिडीन्स। तो हम लोग सिंथेसिस ऑफ एजिरिडीन्स पिछले 2 क्लास से पढ़ रहे हैं। ये एजिरिडीन्स का 3rd लेक्चर है और आज की क्लास में हम लोग सिंथेसिस ऑफ एजिरिडीन्स को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो पिछले 2 क्लास को उम्मीद करते हैं कि आप लोग कंप्लीट करके ही यहाँ पे आए होंगे। अगर कंप्लीट किए होंगे तो बहुत मदद मिलेगा और नहीं किए होंगे तो वीडियो हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट में बना देते हैं, तो वहां से जाके देख लीजिएगा या इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, पहले उसको कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आइएगा, ज्यादा बेहतर वे में समझ में आएगा। तो हम लोग पीछे क्या क्या पढ़े उसका थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्लास में पढ़े कि एजिरिडीन्स होता क्या है, एजिरिडीन्स का स्ट्रक्चर दिखता कैसा है। देन उसके बाद फिर हम लोग उसका स्टार्ट किए थे सिंथेसिस। सिंथेसिस में हम लोग क्या किए कि बताया आपको कि इसका हम लोग सिंथेसिस 2 मेथड से पढ़ सकते हैं। एक मेथड है आपका इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन के थ्रू और दूसरा मेथड है साइक्लो एडिशन रिएक्शन के थ्रू। तो ये 2 मेथड्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसका सिंथेसिस। अब हम लोग इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन के अंदर स्टार्ट किए। इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन में हम लोग 3 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज चौथा दैट इसकी लास्ट पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या 3 पढ़े हैं? सबसे फर्स्ट हम लोग मेथड्स पढ़े, वो पढ़े गैब्रियल मेथड्स। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े वेंकर मेथड से कि वेंकर मेथड से कैसे बनाएंगे एजिरिडीन। उसके बाद फिर हम लोग थर्ड बात किए थे क्लोरोनाइट्रोसेशन ऑफ टेट्रा अल्काइल अल्कीन्स। तो ये 3 मेथड से हम लोग एजिरिडीन्स बनाने सीख चुके हैं। आज के मेथड्स में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं लास्ट मेथड्स, इसी के अंदर आता है इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन के ही अंदर, वो है आपका हेसनर मेथड्स। तो हेसनर मेथड्स का रिएक्शंस और इसका स्टेटमेंट सारा कुछ लिखा हुआ है, बस आपको ध्यान से सुनना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक है आज का हमारा हेसनर मेथड से कैसे बनाएंगे एजिरिडीन्स। इसका स्टेटमेंट क्या है? इट इन्वॉल्व्स स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन। क्या चीज? स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन ऑफ आयोडो आइसोसाइनेट टू अल्कीन। हमको यहाँ पे क्या करना है कि आयोडो आइसोसाइनेट लेना है और इसका स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन कराना है, मींस एडिशन रिएक्शन कराना है एल्कीन के साथ वाया द इंटरमीडिएसी ऑफ आयोडोनियम आयन। तो हमको यहां से एक इंटरमीडिएट मिलेगा और वो इंटरमीडिएट क्या मिलेगा? आयोडोनियम आयन। द रिजल्टिंग ट्रांस डाइएक्सियल बीटा आयोडो आइसोसाइनेट, और उस इंटरमीडिएट से जो हमारा रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ट्रांस डाइएक्सियल बीटा आयोडो आइसोसाइनेट। और जब हम लोग उसका ट्रीटमेंट कराएंगे किसके साथ? मिथेनॉल के साथ, तो यहां से आपका करस्पॉन्डिंग बीटा आयोडो कार्बामेट बनेगा, ठीक है, विच विथ अ बेस। और देन इसके बाद फिर इसका हम लोग क्या करेंगे? बेस के साथ ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहां से साइक्लाइजेशन होगा और क्या बनेगा आपका? एजिरिडीन डेरिवेटिव्स बनेगा। तो देखिए उतना आपको हम नहीं बताने वाले हैं, सीधा सीधा आप समझिए, ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन करेगा आपको स्टेटमेंट। कुछ नहीं करना है, आपको लेना है सबसे पहले आयोडो आइसोसाइनेट, ठीक, इसका आपको एडिशन कराना है एल्कीन के साथ। तो जैसे ही आप लोग इसका एल्कीन के साथ एडिशन कराइएगा तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ट्रांस डाइएक्सियल बीटा आयोडो आइसोसाइनेट। और ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा? वाया आयोडोनियम आयन इंटरमीडिएट। इसके बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा, ये रिएक्शंस और ये प्रोडक्ट के बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा और वो कैसा इंटरमीडिएट बनेगा? आयोडोनियम आयन। और फिर उसका हम लोग क्या करेंगे कि मिथेनॉल के साथ दैट इज कि CH3OH के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? बीटा आयोडो कार्बामेट। एंड देन फिर उसको हम लोग बेस के साथ रिएक्शंस करेंगे तो हमको यहां से मिलेगा एजिरिडीन का डेरिवेटिव्स। यहां से हमको एजिरिडीन नहीं मिलेगा, एजिरिडीन का डेरिवेटिव्स मिलेगा। इससे पीछे जो 3 मेथड्स हम लोग पढ़े वहां पे हमको सीधा सीधा एजिरिडीन मिल रहा था और यहां पे मिलेगा एजिरिडीन का डेरिवेटिव्स। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शंस और मैकेनिज्म्स की ओर। ये देखिए आपका क्या है? ये है आपका अल्कीन। क्या है? अल्कीन है। और इसी का आपको क्या करना है? एडिशन करना था आयोडो आइसोसाइनेट के साथ। ये क्या है आपका? ये है आपका आयोडो आइसोसाइनेट।
दैट इज की InCO माइनस। यहां हम लोग छोटा छोटा लिख रहे हैं बस समझने के लिए कि क्या है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे सही लिखा हुआ है। तो ये है आपका आयोडो आइसोसाइनेट InCO। जब हम इन दोनों का एडिशन कराएंगे तो होगा क्या, InCO जो है ये कैसे टूटेगा, I प्लस और NCO माइनस में, ठीक है। अब देखिए एडिशन कैसे होगा, ये पाई बॉन्ड यहां से टूटेगा, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, और ये जाके आपका क्या करेगा, I प्लस पे अटैक करेगा, और जाके आपका फिर यहां पे क्या बनाया है, इंटरमीडिएट बनाया है, और यही इंटरमीडिएट का नाम है आयोडोनियम आयन। क्योंकि इसके ऊपर क्या है, I के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बना आपका आयोडोनियम आयन। अब देखिए यहां से आपका जो NCO माइनस था वो इंटरमीडिएट के साथ रिएक्शंस होगा, और जो हम प्रोडक्ट बताए थे, क्या बताए थे, ट्रांस डाई एक्सियल बीटा आयोडो आइसोसाइनेट, वो बनेगा। ट्रांस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस I को देखिए और ये NCO को देखिए, ये कुछ ट्रांस पोजिशन पे है, तो इसी के चलते हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ट्रांस डाई एक्सियल बीटा आयोडो आइसोसाइनेट। यहां पे लिख लीजिए ट्रांस डाई एक्सियल बीटा आयोडो आइसोसाइनेट। दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल दिए कि ये क्या है, ट्रांस डाई एक्सियल बीटा आयोडो आइसोसाइनेट, यही बना। अब यहां पे क्या होगा, कैसे ये बना होगा वो देखने की बात है। ये जो इंटरमीडिएट है आयोडोनियम आयन, उससे ये कैसे बना इसको हम समझते हैं। आपको बता दे कि अगर हमको किसी का रिंग ओपनिंग करना है, ये रिंग है और इस रिंग का ओपनिंग करके ये बना है, तो किसी भी चीज का अगर हमको रिंग ओपनिंग करना है और हमारे पास अगर न्यूक्लियोफाइल है, NCO माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या करेगा कि लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा। यहां देखिए ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये आपका लेस हिंडर्ड साइड क्या है, कार्बन है, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है, और ये आपका मोर हिंडर्ड साइड कार्बन है, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक C6H5 बल्कि ग्रुप है, ठीक है। तो ये हमेशा किधर से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, और अगर हमको रिंग ओपनिंग करना है तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करेगा लेस हिंडर्ड साइड से। कोई पूछेगा कि ये NCO माइनस क्यों अटैक कर रहा है इस कार्बन पे, इस पे क्यों नहीं अटैक कर रहा है, तो आपको हमेशा जवाब यही देना है। केमिस्ट्री पढ़ने का मतलब यही है कि हर एक चीज का आपको रीजन मालूम होना चाहिए। ये इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि ये कार्बन आपका लेस हिंडर्ड साइड कार्बन है, और जैसे ही अटैक करेगा तो I के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो जाके आपका बनेगा कुछ ऐसा। अब क्या करेंगे कि इसका रिएक्शंस कराएंगे मिथेनॉल के साथ। तो यहां पे देखिए CH3OH है, इसका रिएक्शंस कराएंगे ट्रांस डाई एक्सियल बीटा आयोडोसाइनेट के साथ, तो क्या होगा वो देखिए। इसका रिएक्शंस ये NCO के साथ होगा, कैसे होगा वो समझने की बात पहले प्रयास कीजिए। यहां पे देखिए CH3OH है, ये है मिथेनॉल, और मिथेनॉल में ऑक्सीजन है, उसके पास क्या है, लोन पेयर, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका एक इलेक्ट्रोफाइल है, जिसके पास लोन पेयर है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। और क्या है, NCO ये वाला, तो NCO को हम लोग ऐसे लिखेंगे N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब देखिए N की इधर हम लोग डैश क्यों लगाए, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप है तो इतना मेरे पास स्पेस नहीं है, और इतना हम बार बार एक ही चीज क्यों लिखेंगे, तो इसको हम लोग डैश लगा दिए कि ये जो है इसको आप लोग समझ लीजिएगा। होगा क्या कि इसके पास ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा इस कार्बन को। जैसे ही डोनेट करेगा, कार्बन पहले से 4 बॉन्ड बनाया था, ये बॉन्ड नहीं है, हमेशा याद रखिएगा ये बॉन्ड नहीं है, ये आगे का ग्रुप को दिखाता है। तो कार्बन पहले से 4 बॉन्ड बनाया था, 2 तो 4, 5वां बॉन्ड जैसे ही बनेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इसके इधर का कहानी हम लोग नीचे बात करते हैं। तो यहां से जाके आपका बनेगा कुछ ऐसा, N डबल बॉन्ड C, यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के साथ क्या लगा, इस कार्बन के साथ लगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और CH3, यही है। और इसके ऊपर यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट किया है, जो डोनेट करता है उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज इधर फर्दर डबल बॉन्ड बना लेगा,
और ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो यहां से क्या बना, नाइट्रोजन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पे ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज CH3, ऐसा कुछ। अब आप देखिए कि नाइट्रोजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, करेगा क्या, ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा और ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा, ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा, और यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो चला जाएगा नाइट्रोजन के पास, इसका नेगेटिव चार्ज को खत्म करने। तो यहां से जाके आपका बनेगा कुछ ऐसा, NHC डबल बॉन्ड O, और यहां पे OCH3। अब आप क्या कीजिए कि इसके इधर जो ग्रुप था उसको लगा दीजिए और इसको यहां पे पेस्ट कर दीजिए। देखिए इसके जो ऊपर ग्रुप था यहां तक, इसको हम लोग डिटो लिख दिए। उसके बाद फिर क्या किए, NH, ये वाला NH, ये कार्बन है तो यहां कार्बन, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O, कार्बन के पास OCH3 है तो OCH3 दिखा दिए। तो यहां से CH3OH के साथ रिएक्शंस करके ये कैसे बना, इसका सारा एक्सप्लेनेशन आपको हम यहां पे दे दिए, इतना में है, इसका जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है बीटा आयोडो कार्बामेट। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका रिएक्शंस कराएंगे बेस के साथ। बेस क्या है, KOH लेंगे, और इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, तो क्या करेगा बेस कि एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन है, ये जो NH के पास जो हाइड्रोजन है यही आपका एसिडिक हाइड्रोजन है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि यहां से आपका हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, बाकी एज इट इज सेम, और यहां से हाइड्रोजन आपका निकल गया। तो यही हम लोग यहाँ पे दिखाया है कि -H+ यहां से हुआ। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसका क्या किए है, लास्ट में साइक्लाइजेशन कराएं। इसका हम लोग क्या किए, साइक्लाइजेशन कराएं, तो जाके हमारा बना एजिडिन डेरिवेटिव्स। साइक्लाइजेशन कैसे करेंगे, यहां नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा यहां से आपका आयोडीन निकल जाएगा और जाके आपका बना लेगा एजिडिन डेरिवेटिव्स। तो हमको जो बनाना था वो हमको क्या हुआ, मिल गया। यही है आपका एजिडिन डेरिवेटिव्स। तो उम्मीद करते हैं कि दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। तो हम लोग चारों मेथड्स देख लिए इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन के अंदर आने वाला। अब हमारा बचा साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इसके अंदर नाइट्रीन इंसर्शन रिएक्शन होता है, उसको बस हमको देखना है। तो फटाक से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, 2 से 3 मिनट लगेगा, उसको ही बता देते हैं। और आज सिंथेसिस क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, अगले क्लास से रिएक्शंस देखेंगे। तो फटाक से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, मिटाएंगे और हम लोग देखेंगे क्या चीज, साइक्लो एडिशन रिएक्शन से कैसे हम लोग करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एजिडिन का सिंथेसिस वाया साइक्लो एडिशन रिएक्शन। किससे, साइक्लो एडिशन रिएक्शन से। हम लोग इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन देख लिए, मींस विद इन मॉलिक्यूल्स साइक्लाइजेशन कैसे होता है, तो अभी तक हम लोग वो पढ़े थे। अब हम लोग बात करते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन से एजिडिन कैसे बनाते हैं। तो इसमें हमको पढ़ना है एक ही मेथड्स, वो है नाइट्रीन इंसर्शन मेथड। नाइट्रीन का इंसर्शन करा के और हम लोग क्या करेंगे, एजिडिन बना लेंगे। तो नाइट्रीन के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगा क्योंकि हम लोग नाइट्रीन पहले पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा उसका हमको क्या होगा, कुछ कुछ चीजें यूज होगा, जहां यूज होगा हम बताएंगे। तो इसमें हमको क्या करना है कि लेना है अजाइड कॉम्प्लेक्स। ये देखिए आपका है अजाइड कॉम्प्लेक्स N3COO(C2H5). इसका हमको रिएक्शंस कराना है हीट और HNO के प्रेजेंस में। तो आपको मालूम है जब आप लोग नाइट्रीन का सिंथेसिस पढ़ रहे थे कि अजाइड को हम लोग हीट दे या HNO के प्रेजेंस में रिएक्शंस कराएं, तो यहां से आपका N2 गैस बाहर निकलता है और जाके बनता है नाइट्रीन। ये नाइट्रीन का सिंथेसिस भी था, अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो नाइट्रीन आप लोग जाके देख लीजिएगा इसका सिंथेसिस, क्योंकि हर चीज को हर जगह बताना उतना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ऐसे ही वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो गया है। तो ये हम लोग क्या किए, नाइट्रीन बना लिए। नाइट्रीन बस यहां से बनाने हम लोग कैसे जाने, नाइट्रीन के सिंथेसिस से। अब क्या करना है कि इसका रिएक्शन हमको कराना है एल्कीन कॉम्प्लेक्स के साथ। ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इसके साथ रिएक्शन कराना है, एल्कीन कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन कराना है। तो हमको मालूम है कि नाइट्रीन के पास
वैकेंट ऑर्बिटल होता है। यहाँ जो नाइट्रोजन है इसके पास क्या है, नाइट्रोजन में वैकेंट ऑर्बिटल है। तो करेगा क्या कि जैसे ही एल्किन कॉम्प्लेक्स, ये वाला है एल्किन कॉम्प्लेक्स, यही वैकेंट ऑर्बिटल है नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन में, तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन चला जाएगा किसके पास, नाइट्रोजन के पास, इसका वैकेंट ऑर्बिटल के पास। और जैसे ही जाएगा तो ये आपका लोन पेयर जो है नाइट्रोजन के पास, ये जाके अटैक करेगा यहां पे और जाके आपका बना लेगा क्या, एजिरिडीन बना लेगा। तो यही है आपका एजिरिडीन। यहां से भी आपका एजिरिडीन बना, और एजिरिडीन कैसे बना, वाया साइक्लो एडिशन रिएक्शन। क्या चीज, साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के थ्रू बना। तो उम्मीद करते हैं कि एजिरिडीन का सिंथेसिस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हमारा सिंथेसिस हुआ कंप्लीट। अब अगली क्लास से हम लोग बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ एजिरिडीन्स। तो रिएक्शंस ऑफ एजिरिडीन्स पढ़ेंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, तो उसका रिप्लाई हम देने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में रिएक्शंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।